पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अभ्यास 4, 5 और उसके पहले अभ्यास 3। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर। स्वर जो है स्टेनो में दो प्रकार का होता है। पहले जो स्वर पढ़ते हैं इसको हम लोग मोटे बिंदु और मोटे डैश, दूसरे जो 6 स्वर पढ़ेंगे इसमें 6 स्वर होता है। मोटे बिंदु मोटा डैश में 6 स्वर। इसी तरीके से हल्के बिंदु और हल्के डैश, इससे भी हम लोग 6 स्वर पढ़ेंगे। हल्के बिंदु हल्के डैश से और मोटे बिंदु मोटे डैश से। पहले हम लोग मोटे बिंदु मोटे डैश वाला स्वर पढ़ते हैं, बाद में 6 स्वर हल्के बिंदु और हल्के डैश वाला स्वर पढ़ेंगे। स्वर पढ़ने से पहले हमको व्यंजनों का जो 3 स्थान पहले से निर्धारित है उसको समझना पड़ता है, तभी ये स्वर हमको समझ आता है। जैसे कि पहला जो व्यंजन होता है ऊपर से नीचे आने वाला, ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों में क्या क्या आता है? जैसे कि प ऊपर से नीचे आता है, च ऊपर से नीचे आता है। इसी तरीके से और कोई सा भी व्यंजन ले लेते हैं, ट ऊपर से नीचे आता है। ये जो व्यंजन है ऊपर से नीचे आता है, इसका 3 स्थान ऊपर से नीचे काउंट होगा। जो व्यंजन जहां से बनना प्रारंभ होता है वहीं से उसका पहला स्थान काउंट होता है। जैसे कि प व्यंजन ऊपर से नीचे काउंट होगा। किसी व्यंजन के प्रथम प्रारंभिक स्थान को प्रथम बोलते हैं, बीच के स्थान को द्वितीय और अंत के स्थान को तृतीय। व्यंजन के बाद और व्यंजन के पहले, जैसे प व्यंजन है तो इसके राइट वाले भाग को व्यंजन का बाद बोला जाएगा, लेफ्ट वाले भाग को व्यंजन के पहले। व्यंजन के पहले भी 3 स्थान, प्रथम द्वितीय और तृतीय। च में भी ऊपर से नीचे बना है तो ऊपर व्यंजन के पहले भी 3 स्थान, प्रथम द्वितीय तृतीय। व्यंजन के बाद भी प्रथम द्वितीय तृतीय। इसी तरीके से ट जो ऊपर से नीचे बना है इसमें भी 3 स्थान, व्यंजन के पहले भी 3 स्थान और व्यंजन के बाद भी 3 स्थान। इसी तरीके से हम आगे पढ़ते हैं। दूसरे नंबर में पढ़ेंगे जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है व्यंजन, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला व्यंजन, इसमें आता है हमारा व, नीचे से ऊपर जाता है व। ह, य व्यंजन ले लेते हैं, य नीचे से ऊपर, और ऊपर जाने वाला र व्यंजन। ये जो है एग्जाम्पल के लिए अभी ले रहे हैं। ऐसा बहुत सारा व्यंजन और भी होता है जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और इसमें भी जो नीचे से ऊपर जाने वाले और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, पहले बार में हम लोग सीखे जो ऊपर से नीचे आता है तो कैसे काउंट किया जाता है 3 स्थान। अब हम सीखेंगे जो नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले हैं इसका 3 स्थान कैसे काउंट होता है। जो व्यंजन नीचे से ऊपर की ओर जाता है उसका प्रथम स्थान जहां से बनना प्रारंभ होगा, द्वितीय स्थान बीच को और तृतीय स्थान अंतिम को। व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद भी। व्यंजन के बाद हो गया, व्यंजन के पहले भी प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। व्यंजन के पहले प्रथम द्वितीय और तृतीय, व्यंजन के बाद प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। व्यंजन के पहले प्रथम स्थान, व्यंजन द्वितीय तृतीय, व्यंजन के बाद प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। इतना समझ आया? जो व्यंजन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर आती जाती है उनका पहला स्थान व्यंजन के लेफ्ट भाग को बोला जाता है, व्यंजन के बाद राइट भाग को। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं जो दाएं से बाएं की ओर बनाया जाता है। जैसे कि क वर्ग, क व्यंजन है, म व्यंजन है और न व्यंजन। ये ऊपर से नीचे नहीं जाता बल्कि आड़ी रेखा है जो लेफ्ट से राइट की ओर मूवमेंट करता है, तो इसका स्थान लेफ्ट से राइट की ओर काउंट होगा। व्यंजन के पहले ऊपर भाग को बोला जाएगा, व्यंजन के बाद नीचे भाग को। इसमें भी 3 स्थान निर्धारित है। व्यंजन के पहले 3 स्थान,
प्रथम द्वितीय तृतीय, व्यंजन के बाद भी 3 स्थान, प्रथम द्वितीय तृतीय। म में भी इसी तरीके से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ये सभी व्यंजनों में ये जो 3 स्थान है मात्रा लगाने के स्थान है। समझ आए? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्वर। स्वर में हम लोग पहले जो 6 स्वर पढ़ेंगे, मोटा बिंदी मोटा डैश से सूचित किया जाएगा। बाद के जो 6 स्वर हैं उसको हम लोग हल्के बिंदु और हल्के डैश से सूचित करते हैं। पहले देख लेते हैं मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। मोटे बिंदु जो है किसी भी व्यंजन के प्रथम स्थान पे अ, द्वितीय स्थान पे ए और तीसरे स्थान पे बड़ी ई। इसी तरीके से मोटा डैश प्रथम स्थान पे आ, द्वितीय स्थान पे ओ और तीसरे स्थान पे बड़ा ऊ। अभी हम केवल 6 स्वर पढ़ेंगे। मोटा बिंदी से प्रथम स्थान में अ, द्वितीय स्थान में ए और तृतीय स्थान पे बड़ी ई। मोटा डैश प्रथम स्थान पे आ का स्वर, द्वितीय स्थान पे ओ का स्वर और तृतीय स्थान पे ऊ का स्वर। समझ आया? एग्जाम्पल के लिए इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमको लिखना है, यदि हम प व्यंजन बनाते हैं, प व्यंजन के पहले प्रथम स्थान पे मोटा डैश का स्वर लगा है, मोटा डैश प्रथम स्थान पे आ का स्वर देता है, तो ये लिखा है आ और व्यंजन प। अगर यही स्वर व्यंजन के पहले द्वितीय स्थान पे हो जाए, तब द्वितीय स्थान पे ओ का स्वर देता है वह, तो ओ और प। अगर यही मात्रा तीसरे स्थान पे लग जाए, व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे ऊ का स्वर देता है, तो ऊ और प। इसमें क्या था? व्यंजन के पहले लगा है। अगर यही हम व्यंजन के बाद लगा दें मात्रा, व्यंजन के बाद प्रथम स्थान पे लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा पा। व्यंजन के बाद द्वितीय स्थान पे, तो प में ओ की मात्रा ओ, और व्यंजन में तृतीय स्थान पे लगा देंगे, व्यंजन के बाद तृतीय स्थान पे, तो प में ऊ की मात्रा ओ। जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले स्वर पढ़ा जाता है, उसके बाद व्यंजन। यदि व्यंजन के बाद स्वर रहे तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद स्वर। इसी तरीके से और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले व्यंजनों का एग्जाम्पल के लिए ये ट व्यंजन है। ट व्यंजन के पहले प्रथम स्थान पे मोटा बिंदी प्रथम स्थान पे अ का स्वर देता है, तो ये लिखा है अ, ट व्यंजन। अगर यही पहले द्वितीय स्थान पे है तो ए का स्वर देता है, ए पढ़ा जाएगा इसको। अगर यही तृतीय स्थान पर है, व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे, तो इसको पढ़ा जाएगा ई का स्वर और व्यंजन ट। यदि व्यंजन के बाद स्वर रहता प्रथम स्थान पे, तो ट और अ का स्वर देता है। जब हम ट उच्चारण करते हैं तो अ उसमें मिला हुआ रहता है, तो लिखने की जरूरत नहीं, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए लिख लेते हैं ट अ। अगर व्यंजन के बाद द्वितीय स्थान पे मोटा बिंदी लगता है तो ये ए का स्वर देगा टे। व्यंजन के बाद तृतीय स्थान पे तो टी। इसी तरीके से आगे और भी एग्जाम्पल बहुत सारा है, बुक में सब चीज लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे नंबर का व्यंजन हम लोग पढ़े थे, जो दाएं से बाएं की ओर बनाया जाता है, जैसे कि क व्यंजन। क व्यंजन के अगर पहले मात्रा है, क व्यंजन के पहले प्रथम स्थान पे मोटा डैश, तो इसका उच्चारण होगा आ और क। अगर द्वितीय स्थान पे है तो ओ और क, तृतीय स्थान पे है तो उ और व्यंजन क। व्यंजन के बाद मात्रा रहेगा तो बाद में, नीचे रहेगा तो बाद में पढ़ेंगे। इसका उच्चारण होगा क के प्रथम स्थान पे आ की मात्रा का, व्यंजन के बाद द्वितीय स्थान पे मात्रा है तो क में ओ की मात्रा को, और व्यंजन के तृतीय स्थान पे मोटा डैश है तो
क में ऊ की मात्रा कु। ये सब बहुत ही सरल है। हमको स्वर को याद करना पड़ेगा, कौन से स्थान पे कब कौन सा स्वर निकलता है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मोटा बिंदु का मोटा बिंदु प्रथम स्थान पे अ, द्वितीय स्थान पे ए, तीसरे स्थान पे बड़ी ई। इसी तरीके से मोटा डैश प्रथम स्थान पे आ का स्वर, द्वितीय स्थान पे ओ का स्वर, तीसरे स्थान पे मोटा डैश बड़ ऊ का स्वर सूचित करता है। किसी भी व्यंजन का तीनों स्थान पे अलग अलग मोटा बिंदी और मोटा डैश स्वर को सूचित करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हमको लिखना है व जो व्यंजन है नीचे से ऊपर की ओर बनता है। अगर हम इसके व्यंजन के पहले प्रथम स्थान पे मोटा डैश का स्वर लगा दे तो पहले स्वर को पढ़ा जाएगा आ और व्यंजन हो जाएगा व। अगर ये व्यंजन के पहले द्वितीय स्थान पे लगा है तो ओ का स्वर देता है व्यंजन और व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर तृतीय स्थान पे है तो ऊ का स्वर और व्यंजन व। व्यंजन के पहले समझ आया तीन स्थान, व्यंजन के बाद तीन स्थान, व्यंजन के बाद प्रथम स्थान पे तो व में आ की मात्रा वा, द्वितीय स्थान पे लगेगा तो व में ऊ की मात्रा वो, तृतीय स्थान पे लगेगा तो व में ऊ की मात्रा वो। आगे बढ़ते हैं। अगर हम र का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे र जो व्यंजन है नीचे से ऊपर की ओर बना है, प्रथम स्थान पे लगेगा तो आर पढ़ा जाएगा इसको, द्वितीय स्थान पे लगेगा तो और तीसरे स्थान पे उर। अगर व्यंजन के बाद प्रथम स्थान पे है तो रा, द्वितीय स्थान पे रो और तीसरे स्थान पे रू। इसमें ये मोटा डैश मोटा बिंदी के एग्जाम्पल है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मोटा बिंदी का ये मोटा डैश के एग्जाम्पल, अब मोटा बिंदी अप्लाई करके देखते हैं। मोटा बिंदी प्रथम स्थान पे व्यंजन के पहले अ, र, द्वितीय स्थान पे रहे तो ए, र, तृतीय स्थान पे रहे तो ई, र। अगर व्यंजन के बाद प्रथम स्थान पर रहे तो र, अ, द्वितीय स्थान पर रहे तो र में ए की मात्रा रे और तीसरे स्थान पर रहे तो र में बड़ी की मात्रा री। मोटा डैश मोटा बिंदी का स्वर कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर।